हेलो गाइस, 69 शिक्षक भर्ती को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं बीटीसी बैक पेपर को लेकर के। जो 2015 बैच में बैक पेपर जिनका लगा था उनकी एक्चुअल संख्या कितनी है। 57 जिलों की लिस्ट आ चुकी है और कितनी संख्या है, 5500 है, 7,500, वो पूरी लिस्ट हम देखेंगे। एक एक नाम भी देख सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में नीचे पेस्ट कर दूंगा पीडीएफ। साथ ही उत्तर कुंजी में एक अंक बढ़ने से कितने अभ्यर्थी अंदर आएंगे उसका भी कैलकुलेशन करेंगे कि अगर याची लाभ मिलता है तो कितने लोग अंदर आएंगे। साची सूची के हिसाब से कितना कट ऑफ जाएगी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीटीसी बैक पेपर को लेकर के, जहां कहा गया है कि 22/12/2018 के बाद जिसने भी बैक क्लियर किया है 2015 बैच में उनको बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही जिसने ज़्यादा अंक भर दिया है वे बाहर हो जाएंगे। अंक भरते समय मतलब फॉर्म भरते समय जिसने मान लीजिए किसी भी परीक्षा में अंक ज़्यादा भर दिया उनको बाहर कर देंगे। अब देखिए ये आदेश देख सकते हैं आप, हाई कोर्ट की तरफ से आया है, जहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा हर एक चीज़ का विवरण, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो समिति की संस्तुति थी उसमें कुछ लोगों ने कम अंक भरे थे, तो कम अंक भरने वालों को बाद में मौका दिया गया। पहले तो मौका नहीं दिया गया था पर बाद में मौका दिया गया। इसे कोर्ट ने सही भी माना, किसी अभ्यर्थी की गलती चलो है पर उसने अपना ही नुकसान किया है, जानबूझ के ऐसा काम उसने नहीं किया। पर अगर जिसने भी ज़्यादा नंबर भर दिए, जैसे मान लीजिए कि किसी का बीटीसी में 1200 नंबर है और उसने 1250 भर दिया, अब भले वो 2015 बैच के बैक पेपर का ना हो लेकिन उसको अब बाहर करने की बात की जा रही है, उसको मौका न देने की बात की जा रही है। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है कि जो बीटीसी में बैक पेपर जिनका लगा था और बाद में उन्होंने बैक क्लियर कर लिया, अब ऐसे में देखिए बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि गलत नंबर भी तो भरे होंगे। बैक लगा होगा तो एक्चुअल सही नंबर भर पाना तो उनके लिए असंभव रहा होगा। तो ऐसे में उनकी संख्या बहुत नहीं होने वाली, अभी संख्या भी देखेंगे। पर वो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आदेश जिसपे कहा गया है कि बैक पेपर वालों को भी बाहर करिए, जिसने नंबर ज़्यादा भरा है उनको भी आप बाहर करिए। तो दोनों को बाहर किया जाएगा। ऐसे में कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि देखिए जब आप बैक पेपर में जिसने भी भरा होगा नंबर तो तुक्के से भरा होगा और बहुत कम चांस है कि तुक्का सही हुआ हो। मान लीजिए आपने 15 नंबर भरा और बैक पेपर क्लियर करने में 20 नंबर आ गया, 16 नंबर आ गया, तो आपका कुल नंबर तो बदल गया। अब देखिए जो बैक पेपर वालों की लिस्ट और संख्या है, 57 जिलों से ये लिस्ट आई है और कुल संख्या केवल 361 है, कहीं 5500, कहीं 7,500। ये केवल लफाजी न्यूज़पेपर वाले ऐसे ही फैलाते रहते हैं। जैसे 69,000 के मामले में न्यूज़पेपर वाले हमेशा लिखते हैं कि 19,000 पदों पर हुआ घोटाला। अभी कोर्ट में मामला है, घोटाला हुआ भी नहीं है और ये केवल घोटाला लिख के अपनी बात, चूँकि घोटाला लिखेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, आप ढूंढ के उसको पढ़ेंगे। और यही काम कुछ यूट्यूबर भी करते हैं, पर मैं इन सब चीज़ों से जनरली दूर रहता हूँ। ये संख्या केवल 361 है, मैंने शुरू में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, क्रमांक 1 से शुरू हुई है। ये जनपद जो है श्रावस्ती का है। ऐसे हर जनपदों की एक कंबाइंड लिस्ट है बीटीसी बैक पेपर वालों को। कुछ लोग फेल हुए थे, कुछ अब्सेंट हो गए थे, वो पूरी की पूरी लिस्ट आप देखते चले जाइए। इसका पीडीएफ, इसका भी मैं लिंक में जो है पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये केवल डराया जाता है 5500 लोग बाहर होंगे, 7,500 लोग बाहर होंगे, ये एकदम हवाई बातें होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्यों डराया जाता है, क्योंकि इससे एक तो होता है कि हर अभ्यर्थी डर जाता है कि इतना सीट खाली होगी। ये इस एक प्रकार से मानसिकता ऐसी डेवलप की जाती है। ये कुल 5 पन्नों की लिस्ट है जो रिक्त, जो जितने लोग फेल हुए थे, ये 5 पन्नों की लिस्ट, केवल 361 अभ्यर्थी हैं 57 जिलों से। अब बाकी मान लीजिए जितने जिले बच गए, 18 जिले बचते हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो 18 जिलों में से कितनी लिस्ट हो जाएगी? क्या 4,000 5,000 लोग मिल जाएंगे 18 जिलों में? लगभग असंभव है ये बात कि इसको आप सोच सकें कि बाकी जिलों से इतनी लिस्ट होगी। आप लिस्ट को देख सकते हैं, लगातार देखते चले जाइए। चूँकि मैंने जानबूझ के 5 फोटोज़ को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ताकि आप आसानी से देख सकें, और साथ ही इसका कमेंट बॉक्स में मैं एक पीडीएफ भी पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए, अब बात करते हैं उत्तर कुंजी को लेकर के कि उत्तर कुंजी में एक अंक का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए यदि याची लाभ मिले तो याचियों की संख्या 1000 से 1100 के आसपास है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 91 नंबर रहा होगा, तभी तो वो 1 नंबर से रुका होगा, और अनारक्षित वर्ग का 96 नंबर होगा तो 1 नंबर से वो भी रुका होगा। अगर 1 नंबर बढ़ने से ये पास भी हो जाए, मान लीजिए 97 नंबर अनारक्षित का और 92 नंबर आरक्षित वर्ग का आ जाए, तो एक अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिक कि मान लीजिए हाई स्कूल में इसका 65% हो, इंटर में 65 हो, ग्रेजुएशन में 55% हो, बीएड में 60 हो, बीटीसी में 85, या तो बीएड या तो बीटीसी एक ही होगा। तो टोटल बीएड वाले का जो एकेडमिक हुआ वो होता है 24.5 और बीटीसी वाले का एकेडमिक होता है 27, यानी 27 गुणांक बीटीसी वाले का और 24.5 गुणांक बीएड वाले का। अब देखिए 1 नंबर बढ़ने से अगर मान लीजिए 92 नंबर इसका हो जाए तो जो सुपर टेट का कुल गुणांक होता है वो होता है इसका 36.79, क्योंकि पहले 92 में 150 से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा आपका कितना परसेंट आपने पाया, 61% का, फिर 60%,
तो 36.79। ऐसे में बीएड का अगर अभ्यर्थी है तो कुल गुणांक इसका होता है 61.29। 66.7 कट ऑफ गई थी दोस्तों, 5.41 गुणांक कम है। ऐसे में एकेडमिक लगभग 29 चाहिए और बीटीसी का है तो इसका 63.79। अभी भी अगर मान लीजिए 65 भी कट ऑफ रहे ओबीसी वर्ग की, तब भी इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। साथ ही अगर बात करें अनारक्षित वर्ग की, तो 10th में इसका अगर मान लेते हैं सेम चीज़ें रखते हैं 65 करके, तो सुपर टेट में अगर 97 नंबर पाता है तो 38.79 गुणांक होता है। बीएड के हिसाब से 63.29 इसकी मेरिट होती है और बीटीसी के हिसाब से 65.79। अगर 67.11 पर हो तब भी नहीं होगा और अगर हाई कोर्ट के अनुसार 69.35 हो तब भी इनका नहीं होगा। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, रेयर लोग होंगे ओबीसी वर्ग में जिसका एकेडमिक 30 होगा, यानी कि हर में सब में हाई स्कूल इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक, और बीटीसी में 75% नंबर होगा, उसका हो जाएगा। अनारक्षित वर्ग में जिसका अगर 67.1 के आधार पर बात करें तो 70% सब में हो और 69.35 के हिसाब से बात करें तो 76% हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में 76% हो, बीटीसी में 76%। मुश्किल है, सब में 76% होना, ग्रेजुएशन में 76% होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं सूचीवार सेफ गुणांक क्या होगा। देखिए 67,867 की लिस्ट में मैं बार बार कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ, 34,500 के ऊपर जितने भी हैं जनरल ओबीसी सभी को जनरल माना जाएगा और सब सुरक्षित हैं 69.12 कट ऑफ तक। ओबीसी एससी वर्ग को मूल सूची में ही 7,149 पद मिलेंगे अगर हाईकोर्ट के हिसाब से माने तो, और साथ ही 6,996 पद रिक्त थे। ऐसे में थर्ड लिस्ट वालों पर तो खतरा है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, फोर्थ लिस्ट वाले सब के सब सुरक्षित हो जाएंगे। कैसे होंगे वो भी देखेंगे। देखिए अनारक्षित वर्ग में 69.12 कट ऑफ पर 6996 पद खाली हैं, 6,996। ऐसे में ये कट ऑफ 68 से 68.5 तक जाएगी। वहीं ओबीसी वर्ग में 65.7 ये पहली लिस्ट में, और 7,149 पद में अभी 6800 वाले सारे के सारे आ जाएंगे, तो सारे 6800 वाले तो सेफ हो गए। बाकी 6,996 पद जो रिक्त थे और 300 पद पहली लिस्ट में ही खाली रह गए। ऐसे में ओबीसी वर्ग की कट ऑफ 64 से 65 के बीच में ही जाएगी। एससी वर्ग के कट ऑफ की बात करें तो किसी भी कीमत पे 58 से 59, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि इन्हें भी 4,000 पद मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आप संतुष्ट होंगे। थैंक यू सो मच।